हम यहाँ बात दूसरे पाल वंश के उदय की करने वाले हैं। बंगाल के पालों के द्वितीय पाल वंश के साम्राज्य के उदय की बात करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम इतिहास की बात करते हैं। और पिछली वीडियो में हमने बात करी हुई थी पाल वंश के बारे में, और पहले पाल वंश को हमने समाप्त कर दिया था। समाप्त इन द सेंस पतन हो गया था। और फिर कुछ समय बाद अब क्या होगा, दूसरे पाल वंश का उदय होगा। यही सेम पाल वंश ही चलता जा रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए ये पॉज हो गया था। पॉज कब हो गया था, ये मान के चलिए आप 850 के आसपास, 100 सालों के अंतराल में ये पॉज हो गया था। कब तक के लिए? लगभग 100-125 सालों के लिए। और इसके बाद फिर से इनका उदय होने वाला। तो हम यहाँ बात दूसरे पाल वंश के उदय की करने वाले हैं। बंगाल के पालों के द्वितीय पाल वंश के साम्राज्य के उदय की बात करें। कैसे क्या हुआ हमने ये तो देख लिया था। विग्रहपाल द्वितीय के बाद तो हालत ही खराब हो गई थी, है ना। लेकिन अब फिर क्या नया होने वाला है, तो चलिए बात कर लेते हैं महिपाल प्रथम की। 988 में, 988 एडी में ये शासक बनते। कब तक? 1038। भाई साहब बिल्कुल कम नहीं है, ये 50 सालों का शासन है। बिल्कुल हल्के पतले मत लेना। ये महिपाल प्रथम, पालों की शक्ति को पुनर्स्थापित करने वाला व्यक्ति है ये, ठीक है। द्वितीय पाल साम्राज्य का प्रथम शासक है, जिसका नाम क्या है? महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम पालों के सर्वाधिक शक्तिशाली देवपाल। देवपाल को हमने देखा था भाई, भैया पहले गोपाल हुए, गोपाल के बाद कौन हुआ? धर्मपाल, धर्मपाल के बाद देवपाल हुए। तो सबसे शक्तिशाली कौन है? देवपाल। अब यहां शक्तिशाली देवपाल के समान ये महोदय पराक्रमी शासक थे, ठीक है। सो पराक्रमी शासक थे। अभिलेखों के अनुसार उसने समतट, समतट मतलब दक्षिण पूर्व बंगाल, दक्षिण पूर्वी बंगाल, वरेंद्र पूर्वी बंगाल, राड़ पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी बिहार, तिरहुट तीन मुक्ति और बनारस पर अधिकार कर लिया। मतलब भैया जो केवल बिहार तक सिकुड़ गया था साम्राज्य, अब भैया उसने पूरा बंगाल भी जीत लिया। बंगाल के बाद बिहार भी, कुछ तो मान लो उत्तर प्रदेश और उड़ीसा तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली पराक्रमी व्यक्ति है, जिसने फिर से पाल वंश को क्या कर दिया? पुनर्स्थापित कर दिया, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा दी। महिपाल प्रथम राजेंद्र चोल, अभी हम चोल वंश पर भी डिस्कस करने वाले हैं। सो चोल प्रथम मतलब राजेंद्र चोल जो है अपने आप में दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के प्रमुख शासकों में से एक शासक रहे हैं, ठीक है। सो राजेंद्र चोल और गंगाए देव, कलचुरी के शासक गंगे देव जिनको कहा जाता है, इनसे परास्त हो गया था भैया, क्योंकि ये दक्षिण भारत के लोग हैं। और भैया ठीक है, महिपाल प्रथम ने बोध गया, फिर से गया जी, नालंदा, सारनाथ, बनारस, ये अनेक विहारों की यहाँ पे इन्होंने स्थापना करवाई है। साथ ही साथ मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है और नए मंदिरों का निर्माण कराया। तो ये भैया अपने आप में बहुत ही प्रमुख शासकों में एक रहे हैं पाल वंश के। इनके बाद आते हैं नयपाल। कौन आते हैं भैया? नयपाल आएंगे 1038 से 55 तक, ठीक है भैया। 38 से 55 मतलब आपका लगभग 17 साल के आसपास का। तो 17 साल पाल वंश का पतन फिर से क्या है? होने लग गया। एक ही व्यक्ति रहा महिपाल प्रथम, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। तो फिर से इनका पतन होने लग गया। नेपाल का कलचुरी शासक कर्ण से संघर्ष चल रहा था भैया। क्या? कर्ण से संघर्ष चल रहा था, जिसके लिए विक्रमशिला महावीर के प्रधान, महावीर बोलो महाबिहार के प्रधान आचार्य कौन है? दीपंकर श्री ज्ञान अतिश, दीपंकर श्री ज्ञान अतिश। इनकी सलाह से इनने आपस में क्या कर लिया? समझौता कर लिया। किसने? कर्ण और नयपाल ने मिलकर समझौता कर लिया कि भाई लड़ाई झगड़ा काहे को करना है। जिसके फलस्वरूप मगध में स्वतंत्र राज्यों का फिर अब उदय होने लग गया। छुटपुट राजे रजवाड़े मगध में होने लगे, यानी बिहार में, या फिर इनका ही साम्राज्य धीरे धीरे वो भैया ये नए लोग उठ के बड़े तो होंगे ना, तो आपको ही तो खत्म करने वाले हैं। सो यही तो होने लग गया। इसी कारण के पतन होना चालू हो गया। विग्रहपाल तृतीय आएंगे 1055 से 72 तक, मतलब इनके एक प्रकार से कितना हो गया? 15-17 साल इनका भी शासन रहेगा। अब विग्रहपाल इस दौरान उत्तर बिहार तक सिमट कर रह गए। भाई दक्षिण बिहार मगध वाला पूरा इलाका जो है नए नए राज्यों का उदय होगा, तो बस केवल उत्तर बिहार में ही तो सिमट पाओगे, नीचे तो नए नए राज्य आने लग गए। तो आपको ही तो कमजोर हो रहे हो आप, और कुछ नहीं। तो ये होने लग गया अंग देश, तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल पूर्वी बिहार से सटा हुआ, पश्चिमी बिहार से सटा हुआ इलाका है वो, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चंपा नदी के किनारे वाला इलाका जो है चंपापुर आजकल, वो अंग कहलाता है, ठीक है। सो चंपा अंग में राष्ट्रकूट, गया में चिकोर वंश, गुजरात में चालुक्य, उड़ीसा में सोमवंशी शासकों का अधिकार हो गया इनके समय में। तो इनका बस चला गया साम्राज्य ना।
विग्रहपाल के काल से पाल वंश का पुनर्पतन प्रारंभ हो गया। इसके बाद शासक जो है महिपाल प्रथम तो बहुत बड़े शासक थे। ये आए जो महिपाल द्वितीय 1070 से 75 5 साल का ही इनका शासनकाल रहा। कैवर्ती ये व्यक्ति विशेष थे जिनने मार दिया। महिपाल द्वितीय की मृत्यु के बाद दो पाल शासकों कौन कौन, सूरपाल द्वितीय और रामपाल, ये सत्ता में आए और इनके लिए मतलब ये चाहते थे सत्ता में आना, सो इनमें ही आपस में संघर्ष चालू हो गया भाई। और इस संघर्ष के कारण क्या हुआ, जिसमें रामपाल विजयी हुआ भाई, अपने भाई को फोड़ डाला आपने सूरपाल को, ठीक है। तो अब रामपाल आएंगे भैया, रामपाल आएंगे 1077 से 1130। अब ये भैया थोड़े से ठीक है शक्तिशाली, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पा रहे। रामचरित के लेखक संध्याकर नंदी जो है, जिनकी हमने बात करी थी, जो कहते हैं कि भैया ये क्षत्रिय है नहीं, ये शूद्र है इनका वो राजा। सो रामपाल ने बिहार और बंगाल के 13 सामंतों की सहायता से क्या करा, कैवर्त शासक भीम की हत्या कर दी। भीम की हत्या क्यों कर दी, क्योंकि इनके पिताजी को फोड़ डाला था रामपाल के, है ना। सो इनने उनकी हत्या कर दी और रामपाल ने बंगाल के साथ साथ कामरूप मतलब असम वाला इलाका, ठीक है, और उड़ीसा पर भी क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और क्या है, विजय भी प्राप्त करी। इसके कारण क्या हुआ, इन्होंने अपने मित्र हैं मथन देव इनके बहुत बहुत प्रिय मित्र थे भैया, याद रखना, बहुत प्रिय मित्र। ऐसा यारी दोस्ताना जो है, बोलते हैं ना कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा, है ना। तो वो सलामत नहीं रह पाया, अब उसी के कारण समस्या हो गई। देखो मथन देव जो है, इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु से ये इतने दुखी हो गए कि इन्हें आत्महत्या कर ली। कैसे आत्महत्या कर ली, गंगा में ही प्राण विसर्जित कर दिए, समाधि ले ली, खत्म, दोस्त के मरने से, ठीक है। नहीं तो अच्छा शासक था, बढ़िया था। चलिए, तो ये ऐसे समाप्त हो गए। इसके बाद फिर कौन आएंगे, कुमारपाल आएंगे और मदनपाल। ये क्या है, इनने पाल वंश का अंत ही करवा दिया, कुछ बचा ही नहीं ढंग से, ठीक है। तो सन 1160 में भाई 1133-30 तक तो यही है, बाकी के 30 साल में ये कुमारपाल और मदनपाल रहे हैं। 1160 में पालों का अंतिम शासक कौन आएगा, गोविंद पाल, और इनको हटा दिया जाता भैया, गोविंद है ना, गोपाल से शुरू होकर गोविंद पे खत्म हो गया। तो गोविंद पाल को गहड़वालों ने खत्म कर दिया। गहड़वाल कौन है भैया, वही जो नाम सुना जयचंद का, संयोगिता जिनकी बेटी हुआ कर रही थी, वो गहड़वाल है। तो उन्हीं गहड़वालों ने क्या कर दिया, मगध पर आक्रमण कर दिया, इनको खत्म कर दिया, गोविंद पाल को, और यहां से नया वंश चालू हो गया, बिहार के आसपास वाला कौन सा, गहड़वाल वंश, और पाल वंश तो समाप्ति हो गया। तो भैया पाल वंश जो रहा है 750 में गोपाल ने स्टैब्लिश करा था, किसने, गोपाल ने, और ये बिहार में थे, माफी चाहूंगा कहां पे, बंगाल में थे। बंगाल से इन्हें बिहार तक, उड़ीसा और असम तक पूरा साम्राज्य स्टैब्लिश किया। कुछ समय तक तो ये उत्तर प्रदेश को भी जीते हैं, ठीक है। सो ये अच्छे खासे शासक रहे हैं इनके उत्तराधिकारी, लेकिन खत्म कब हो गया, आपके गोविंद पाल से। कहां से, गोविंद पाल से, और ये कब खत्म होगा, 1160 एडी में। मतलब अगर हम 750 से 1160 जाएं तो 410 सालों का ये टोटल शासन रहा है पाल शासकों का, कहां पे, बंगाल में, ठीक है। बंगाल और बिहार बोल सकते हैं कुछ समय तक, तो उत्तर प्रदेश भी रहा, लेकिन नहीं। तो ऐसा था पूरा का पूरा पाल साम्राज्य। देखो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं भाई, ये यहाँ पे हमने पाल साम्राज्य के शासकों, उनके शासनकाल और उनके कार्यों की बात करी है, लेकिन अभी हमने उनके प्रशासनिक व्यवस्था की बात नहीं करी, उनकी आर्थिक व्यवस्था, समाज में कैसे क्या चल रहा था, सारी चीजें, इनकी बात नहीं करी है। सो एक वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सारा का सारा प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, जो भी पूरा का पूरा पाल प्रशासन चल रहा था, उन सारी चीजों की हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।